हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरे को एनर्जी मैसेज देना है आप लोगों को, वो मदर अर्थ से रिलेट करता हुआ है। ठीक है, जो भी मुझे डाउनलोड्स मिले हैं मदर अर्थ को लेकर के, ठीक है, उनसे जुड़ा हुआ मैसेज है। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो भी ट्विन्स की एनर्जी होती है, ठीक है, अब मुझे आप लोगों को ट्विन्स के बारे में बताने की ज़रूरत तो मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है मैं किन की बात कर रही हूँ। ठीक है, ट्विन सोल्स की मैं बात कर रही हूँ। तो जो ट्विन्स की एनर्जी होती है, या जितने भी इम्पैक्ट्स या फिर स्पिरिचुअल सोल्स की एनर्जी होती है या प्योर सोल्स की एनर्जी होती है, देखिए फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है मतलब इसमें भी ना कई चीज़ें होती हैं जो मतलब डिफरेंट बनाती हैं आपको ट्विन सोल से या फिर प्योर सोल से या इम्पैक्ट से, मतलब एक दूसरे से जो थोड़ा थोड़ा अलग बनाती हैं ये चीज़ें। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूँ प्योर सोल्स की, तो हाँ, उनकी जो वाइब्स होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, और वो मतलब बहुत जल्दी कहते हैं ना मतलब जितनी भी पॉजिटिव सोल्स होती हैं, जितने भी पॉजिटिव कर्मास होते हैं, ठीक है, जो अर्थ पे घटते हैं या फिर जो भी चीज़ें मतलब हो रही होती हैं, ठीक है, पॉजिटिविटी को लेकर के या अर्थ की वाइब को बढ़ाने को लेकर के, या जो भी स्पिरिचुअल कर्मास होते हैं, ठीक है, जो यूनिवर्स की एनर्जी को पॉजिटिव करने में हेल्प करते हैं, उन सब से लगभग प्योर सोल्स कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। वो या तो किसी कर्मा के रूप में वो जुड़े हुए होंगे उससे, या फिर किसी न किसी मतलब इस तरीके के काम में जो मदर अर्थ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बहुत टच में होती हैं ये सोल्स, जितनी भी प्योर सोल्स होती हैं, इम्पैक्ट्स होते हैं, ट्विन्स होते हैं, और जितने भी स्पिरिचुअल जर्नी की सोल्स होते हैं, वो सारे की सारे मतलब मदर अर्थ की जितने भी कर्मा से जुड़े हुए जो ये कह सकते हो, मैं कैसे बताऊँ, हाँ, ये कह सकते हो आपकी जो मदर अर्थ की वाइब को बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, मदर अर्थ को बैलेंस रहने में जो बहुत हेल्प करते हैं, प्रकृति का संतुलन बनाने में जो हेल्प करते हैं। ठीक है, एनिमल्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं इस तरीके की जो सोल्स होती हैं। ठीक है, बर्ड्स, एनिमल्स मीन नेचर सपोर्टिव होते हैं ये, और नेचर इनको सपोर्ट करता है, ये नेचर को प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, वो वाली जो चीज़ होती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो मदर अर्थ है वो काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, चीज़ें देख रहे हैं। अगर हम अपने अपने बर्थ की बात करें सारे के सारे, तो मतलब अगर हम ऑब्ज़र्व करना शुरू करें उस टाइम से, तो तब से चीज़ें जैसे जैसे मतलब डेवलप हो रही हैं चीज़ें, या फिर मतलब विकसित हो रहा है समाज, जैसे जैसे विकास हो रहा है, जो मदर अर्थ की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब होती जा रही है। ये कह सकते हो कि उसका बैलेंस बिगड़ता चला जा रहा है, चाहे आप वाटर के लेवल पे कह लो, चाहे एयर के लेवल पे कह लो। ठीक है, चाहे आप इन्वायरमेंट के हिसाब से देख लो, बिल्कुल प्लांट्स के ग्रीनरी को अगर आप देखो, वो चीज़ भी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो नेचर है उसको ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, वो वाली जो चीज़ है वो अब तक बहुत स्पीडली ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन अगर मैं कुछ टाइम पहले से बात करूं मतलब तब वो चीज़ें स्लो स्लो हो रही थी, लेकिन अभी जो कुछ बीते वर्षों में वो चीज़ बहुत स्पीडली दिखाई दी हमें। और ये जो 2019 का ईयर था, वो जो 2019 का ईयर था, वो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आया था। वो एक ऐसा ईयर था कि जहाँ पर मदर अर्थ या फिर ये कह लो प्रकृति है, वो तय कर चुकी थी खुद को बैलेंस रखने के लिए। अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब हम ह्यूमंस ने इतना ज़्यादा एक किसी भी चीज़ का ना मतलब इस्तेमाल अगर अति कर दी जाए किसी भी चीज़ को यूज़ करने में, तो उसका बैलेंस जाहिर सी बात है ख़त्म हो जाएगा और बिगड़ ही जाएगा। ठीक है, तो जब प्रकृति को
अगर जब भी लगता है कि उसका बैलेंस बिगड़ रहा है और जो मतलब यहाँ पे बसी हुई जो मानव जाति है वो इस सब का बड़ा एक कारण है, तो फिर हमें चीज़ें कुछ अलग रूप में दिखाई देती हैं। लाइक जैसे ये पेंडेमिक आपको मैं बता ही रही हूँ, लास्ट ईयर से ही मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये पेंडेमिक हो गया, ठीक है। चीज़ें काफ़ी बैलेंस कर रहा है ये, ठीक है। पॉपुलेशन के लेवल पे कह सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को सिखा रहा है कि लोगों को किस तरीके से मतलब जीना चाहिए लाइफ को, ठीक है। दया, करुणा और ये जितने भी इमोशंस थे जो ख़त्म हो चुके थे लोगों के भीतर, लोग मशीनों की तरह काम करना शुरू कर चुके थे, ठीक है। और वो लोग ये समझने को ही तैयार नहीं थे कि लाइफ को जीना है, ना कि केवल जी रहे हैं हम इस चीज़ के लिए बस, हाँ ये है कि हमें विकास करना है, हमें पैसे के पीछे भागना है, हमें लोगों की परवाह नहीं करनी, ठीक है। हम पेट्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं गलत, ठीक है। और मतलब फीमेल्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं, बच्चों के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं हम, ठीक है। अपनी कंट्री को चीट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर मतलब पैसों के मामले में कहा जाए तो हम किसी भी तरीके से मिसयूज़ कर सकते हैं हर चीज़ का। मतलब ये वाला जो लेवल था वो एकदम क्रॉस होता जा रहा था। अब जाहिर सी बात है हम सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग की बात करते हैं, राइट। और ये चल रहा है कलयुग, तो अब जाहिर सी बात है कलयुग अभी तो समाप्त बिल्कुल नहीं होने वाला। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर 10 से 20 साल में या कुछ वर्षों में ये चीज़ें बैलेंस होने के लिए, क्योंकि जब हम बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं, ये है एक एक्वेरियन ईयर है, ठीक है, 2021, जिसकी बात मैं लास्ट वीडियोस में भी कई बार कर चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, आपको यहाँ पे डायमेंशन चेंज होते हुए दिखाई देंगे लोगों के, कि लोग जो 3D डायमेंशन में रहते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा 3D में बिलीव करते थे, है ना, उनके थॉट प्रोसेस में चेंज आपको दिखाई देगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लोग स्पिरिचुअली पिछड़ भी चुके थे, ठीक है, उनके लिए स्पिरिचुअल होना एक फॉर्मेलिटी हो गई थी। और वो जो इनर लेवल पे एक पीस होती है, ठीक है, इनर लेवल पे जो खुशी होती है, जो हैप्पीनेस होती है, जो अनकंडीशनल लव होता है अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपने मदर अर्थ के लिए, अपने सभी बॉन्ड के लिए या अपने सभी रिलेशन के लिए, वो वाली जो चीज़ है वो ख़त्म हो चुकी थी। अगर कहा जाए तो मतलब जो ह्यूमन था, मतलब जो भी इंसान था, वो अब चीज़ों को अपनी लाइफ समझ लगा था, मतलब ऑब्जेक्ट्स को ही अपनी लाइफ समझने लगा था। मशीनों से जो भी दुनिया चल रही है वो उसी को सच मानने लगा था, और जो उसके आसपास लोग हैं, जो सोल्स हैं, वो उनका यूज़ करके अपने आप को बढ़ाता चला जा रहा था। ये वाली चीज़ें अब हम देख रहे थे, ठीक है। तो जो मदर अर्थ है उसने मतलब जब भी मतलब उसको कभी भी ना ये मत समझना कभी भी कि मदर अर्थ को हम यूज़ कर रहे हैं, मदर अर्थ हमको सबक नहीं सिखा सकती। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना, राइट। एक कोरोना ने सिर्फ ये बता दिया कि किस तरीके से हमें लाइफ जीनी चाहिए, ठीक है, हमें किस तरीके से लोगों की केयर करनी चाहिए, ठीक है, लोगों की कद्र कैसे करनी है, वैल्यू करना लोगों की सिखा दिया, ठीक है, लोगों के साथ कैसे बिहेवियर करना है, ठीक है, लोगों के साथ किस तरीके से रहना है। और हम कभी भी पैसों से ज़्यादा इंसान को वैल्यू करें, ठीक है, इंसान को वैल्यू करें, प्योरिटी को वैल्यू करें, हैप्पीनेस को वैल्यू करें, लव को वैल्यू करें। ये वाली चीज़ें जो वो हमको मदर ने समझा दी, सिखा दी कुछ ही टाइम में, ठीक है। जो हम अगर कहा जाए, जो इंसान है इतनी बड़ी रेस में, जिसमें वो डेवलपमेंट की इस रेस में भाग रहा है कि वहाँ वो अर्थ को ख़त्म करने पे मतलब ये ठान चुका है कि किसी भी तरीके से अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। बट जो रियल लाइफ थी वो ख़त्म हो रही थी, ठीक है, बच्चों की रियल लाइफ ख़त्म हो रही थी, उनके जो चाइल्डहुड थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो ख़त्म हो रही थी। अब वही चीज़ें जो हैं वो नए टर्निंग पॉइंट की तरफ जा रही हैं, ठीक है, अर्थ की, जो कि मैं अगर कहूँ तो
ये 2021 चल रहा है, आपको 2 से 3 वर्षों में वो पूरी तरीके से चेंज दिखाई देगा, क्योंकि कोई भी बड़ा चेंज जो है वो अर्थ या इन्वायरमेंट या मदर अर्थ पर होने में सरफेस पे कम से कम 2 से 3 साल का समय लग जाता है। लेकिन और अगर वही चेंज किसी व्यक्ति की लाइफ में अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो वो जो सरफेस पे चीज़ें घटती हैं, मैंने बताया कि वो 6 मंथ्स, 8 मंथ्स या 3 मंथ्स या फिर 1 मंथ का टाइम ले लेती हैं, जो भी सोल लेवल पे या फिर जो भी अपर डायमेंशंस में पहले हो चुकी होती हैं, ठीक है, अपर लेवल पे पहले ही हो चुकी होती हैं, एनर्जी लेवल पे। तो वही सारी चीज़ें हैं बस कि हाँ, अब जो है स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, ठीक है। इस मंथ की मैंने क्यों कहा कि वाइब्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं, वो इसीलिए रहने वाली हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग जिसे हम सेकेंड वेव कह रहे थे कि कोविड की सेकेंड वेव है, ये ऐसा है वैसा है, वो असल में वो सेकेंड वेव कहाँ से आई? वो सेकेंड वेव हमारी लापरवाहियों का नतीजा है, ठीक है। हम अपने बॉन्ड को लेकर बहुत लापरवाह हैं, हम अपने पेट्स को लेकर बहुत लापरवाह हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को लेकर बहुत लापरवाह हैं, हम अपने मतलब सगे संबंधियों को लेकर के बहुत लापरवाह हैं, ठीक है। हम अपनी चीज़ों को, अपनी इवन लाइफ को लेकर के बहुत लापरवाह हैं। अब हमें वो ही चीज़ें, ये जो वेव्स हैं जितनी भी, ये हमें वो ही चीज़ें अब टीच करके जाएंगी, वही चीज़ें अब हमें सिखा करके जाएंगी ये, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को मैं बस इस वीडियो में आप लोगों को ये एनर्जी मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ को आप प्रॉपरली नेगेटिव ना लें, नेगेटिव थॉट के साथ ना जोड़ें। उसमें कुछ पॉजिटिविटीज़ भी होती हैं जो वो आपको देना चाहती है, शायद हम उस चीज़ को नहीं देख पा रहे होते हैं उस टाइम पे। तो और मुझे पता है इंटेंस जॉय में जितनी भी सोल्स कनेक्ट हैं वो सारी प्योर ही हैं, तभी वो शायद से इंटेंस जॉय से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उन सबको ये चीज़ पता है, वो अंडरस्टैंड करती हैं, ऑब्जर्व करते हैं इन्वायरमेंट को, मदर अर्थ को सपोर्ट करते हैं, वाइब्स बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ को समझते हैं और फॉलो करते हैं अपनी ड्यूटीज़ को, ठीक है, अपने रूटीन को बैलेंस रखते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस रखते हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को अर्थ पे बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर अर्थ जो है, अर्थ की ही डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी तो फिर सिचुएशन फिर वापस से वैसे ही होने लगेगी जो अभी हम कुछ सालों से देख ही रहे थे। अब वो चीज़ें हमें धीरे धीरे चेंज में दिखाई दे रही हैं, और जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया है कि पहले से बहुत ज़्यादा स्पीडली वर्क कर रही है अब जो है ट्विन्स की एनर्जी, वो बहुत अच्छे से अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंजल्स उनको सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्सल एनर्जी उनको सपोर्ट कर रही है, और बहुत ही हाईली एक्टिव एनर्जी है इस वक्त की, ठीक है। जहाँ आप अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आप कोशिश करें तो आप शायद से उस यूनिवर्सल एनर्जी को सरफेस पे ऑब्ज़र्व होते, मतलब ऑब्ज़र्व करें ज़रा सा, तो आप सरफेस पे जो यूनिवर्स की एनर्जी है उसको फील भी कर पाएंगे, उस पॉजिटिविटी को फील भी कर पाएंगे। लाइक जो भी नेचर में चीज़ें घटित होती हैं उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू कीजिए बारीकी से, ठीक है। और मुझे बस आप लोगों को यही बताना था कि ये जो मंथ है आप लोगों के लिए बहुत सारे मिरेकल्स लेकर के आ रहा है, तो वेलकम कीजिए, हैप्पीली वेलकम कीजिए। और जो भी ओल्ड वाइब्स होती हैं, ठीक है, आपके ओल्ड मंथ्स की, उनको वहीं की वहीं छोड़ के आया कीजिए, क्योंकि जब भी कोई नया मंथ या कोई नया वीक स्टार्ट होता है तो उसकी अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है, जो कि आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट करती है जब आप उससे कनेक्ट करना चाहेंगे। लेकिन वो कनेक्ट जब भी करेगी आपकी एनर्जी से जब आप अपनी रियल वाइब में होंगे, मीन आप अपनी रियल एनर्जी में होंगे। ऐसा ना हो आप लेयर्स में हो, लेयर्स में आप ये कह सकते हो एंगर के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, आप अपनी पास्ट कार्मिक रिलेशंस या फिर लाइफ में ही फंसे होते हैं या मेमोरीज़ में ही फंसे होते हैं, वो वाली चीज़ हो गई, ठीक है। आप ईगो के इशू से मतलब जूझ रहे होते हैं, ठीक है, आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में होते हैं, ठीक है, या फिर आप फियर में होते हैं बहुत ज़्यादा,
तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको क्या है, लो वाइब में मीन 3D की एनर्जी में ले जाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। ठीक है, तो मैं बस आप लोगों से यही कहूँगी कि अपने इश्यूज़ पे काम कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि आप लोग डिवाइन फेमिनाइन हैं, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज़ हैं। तो आप लोग अगर ये वाली चीज़ जब आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, तो मुझे लगता है आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेते हैं प्रॉपरली। फिर आप किसी के साथ भी कनेक्ट होते हैं या आप किसी से भी बात करते हैं, तो बात करने का तरीका आपका बहुत अलग होता है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग में होते हैं। ठीक है, आपकी वाइब इतनी स्ट्रॉन्ग होती है या आपकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपके शब्दों से ज़्यादा आपकी ऑरा बात कर रही होती है। ठीक है, आपकी ऑरा मतलब बोल रही होती है, आपकी वाइब्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि सामने वाले को आपके शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपकी वाइब में आने के बाद ही बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने लगते हैं, या फिर बहुत पॉजिटिव हैप्पी वाली फीलिंग में आ जाते हैं। तो लोगों की वाइब्स भी चेंज हो जाती हैं। तो अपनी वाइब को हैप्पी रखिए, मेडिटेशन प्रॉपर टाइम से कीजिए। ठीक है, अर्थ वाइब को बढ़ाने में हेल्प कीजिए। ठीक है, मदर अर्थ को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जितना हो सके प्लांट्स से जुड़िए। ठीक है, नेचर को सपोर्ट कीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। आई थिंक मेरा मैसेज आप लोगों को मिल चुका होगा। टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।